So hello engineers, welcome back to my channel Learner and Informer. This is Pronoy. So आज क्या करेंगे? आज करेंगे WBSCTCL जेई और ऑल AJEE एग्ज़ाम के लिए जो एक सीरीज़ चल रहा है उसका पार्ट 3 करेंगे या सेट 3 जो भी नाम है। सो आज सेट 1 एंड सेट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे तो जो प्लेलिस्ट है WBSCTCL जेई MCQ PYQ में 2016 का 3 वीडियो अपलोड है एंड 2018 का वीडियो पार्ट 1 इसके बाद ही आएगा, ये पार्ट 3 के बाद आएगा। ओके, और जेई MCQ में जाके आप लोग 2 वीडियो चेक कर सकते हैं और ये 3rd वीडियो भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर आगे जाके वो वीडियो देखिए एंड जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, सो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में देखिए क्या है। स्क्रीन में है लेट V बी द फेज वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बोला है? एक 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां पर V को क्या माना जा रहा है? फेज वोल्टेज। ओके, सो व्हाट कुड बी द लाइन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। सो 3 फेज 4 वायर जो सिस्टम बोला है वहां पर V को क्या बोला है, क्या मानने के लिए बोला है? V को बोला है फेज वोल्टेज। सो इट मीन्स जो V दिया है V फेज वोल्टेज। ओके, सो लाइन वोल्टेज क्या होगा? PL। ये लाइन वोल्टेज मेरा क्या होगा? फेज वोल्टेज अगर यहाँ पर गिवन है। सो ये कैसे, मतलब ऑप्शन देखिए कैसे है, √3 इंटू V/3, V/√2 एंड V/√3। सो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आप लोग जरूर अच्छा से एक बार रीड कीजिए एंड नोटिस कीजिए। बोला है लेट V बी द फेज वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज 4 वायर। सो 3 फेज 4 वायर बोला है, इट मीन्स 3 फेज एंड 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट मीन्स क्या है? 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है, एक होता है आपका स्टार एंड एक होता है आपका डेल्टा। तो स्टार में क्या होता है, देखिए 3 तो फेज है, उसके साथ और एक न्यूट्रल यहाँ से निकालता है। तो ये स्टार, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ये 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला है, ये है आपका स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ओके, अगर 3 फेज ओनली बोलता तो ये आपका होता डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। सो यहाँ पर कुछ कंडीशन आप लोगों को देखना होगा फॉर स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। सो स्टार कनेक्शन के लिए क्या होता है एंड डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या होता है? सो देखिए फॉर स्टार कनेक्शन ये हम शायद एक शॉर्ट्स भी हो सकता है या तो पिछला जितना भी हम वीडियो किए हैं उसमें भी ये हम कॉन्सेप्ट एक बार बता दिए थे, तभी भी हम बता दे रहे। स्टार कनेक्शन में क्या होता है? लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट, ये कंडीशन है। ओके, एंड लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। ठीक है, और डेल्टा में क्या होता है? डेल्टा में होता है आपका लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इक्वल्स टू √3 इंटू फेज करंट। क्लियर? तो यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है लेट V बी द फेज वोल्टेज। तो V को तो हम मान लिए फेज वोल्टेज, और यहाँ पर पूछा क्या है? व्हाट कुड बी द लाइन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? लाइन वोल्टेज आपका होगा स्टार है। क्यों, किस लिए स्टार है वो भी हम बता दिए क्यों होगा यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा? लाइन वोल्टेज बोला था VL इक्वल टू होगा आपका √3 B पे। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, √3 इंटू B। आई होप क्लियर। सो यहाँ पर V को V फेज मानने के लिए बोला है यहाँ पर, इसीलिए ये आंसर V फेज यहाँ पर हम बताए। लेकिन ये जो ऑप्शन है ओनली √3 इंटू V है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि V को बोला है V फेज मानने के लिए। आई होप क्लियर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the conductance of a short circuit on 100 volt which result in a short circuit current of 500 एम्पियर। सो यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है? यहाँ पर निकालने के लिए बोला है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? कंडक्टेंस ऐसे होता है क्या? यहाँ पर गिवन वैल्यू क्या है? गिवन वैल्यू है आपका वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, लेकिन हम लोगों को निकालने के लिए बोला है कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इट मीन्स कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं G से एंड रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग R से। सो G = 1/R। सो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये आप लोग एक बार देख लीजिए। जिस कैंडिडेट आप लोग ये सब न्यूमेरिकल आप लोगों से हो जा रहा है तो आप लोग करके निकल जाइए। ठीक है, और ये सब न्यूमेरिकल आता है। ओके, सो चलिए क्या बोले हम, यहाँ पर दिया है वैल्यू आपका कंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है। कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो अगर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस मेरा ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। ये एक यहाँ पर काम करता है। सो नेक्स्ट देखिए क्या बोला यहाँ पर, B = IR अगर यहाँ पर लगाए
सो आर का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पर क्या दिया है, वोल्टेज आपका दिया है 100 एंड आपका करंट दिया है 500। सो आर का वैल्यू क्या निकला 1/5। सो आर अगर 1/5 होगा, देखिए आप लोग, आर अगर 1/5 होगा सो मेरा जी का वैल्यू क्या होगा 5, क्या होगा 5 ओहम, नो 5 मो। ये मो का उल्टा, ओहम जैसे ओहम ये होता है सीधा, उसका उल्टा ये होता है आपका मो। इसको सीमेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में आपका है 5 सीमेंस। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ए बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वाइब्रेशन, हीट, करंट एंड लाइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, डैश इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर वाइब्रेशन, हीट, करंट और लाइट कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म है जो रेडिएटेड होता है, एक बॉडी से रेडिएटेड होता है, और जो ह्यूमन आई में वो क्या होता है, परसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर बॉडी से निकलता है और हम लोग देख पाते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर क्या होगा, लाइट, ठीक है। लाइट एक पर्टिकुलर बॉडी से निकलता है और वो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है, वो जो लाइट, वो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर पूछा है, क्या होगा रेजिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ कॉपर है विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 2.5 सेंटीमीटर बाय 0.05 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगल की तरह क्रॉस सेक्शन है जो 2.5 सेंटीमीटर बाय 0.05 सेंटीमीटर का है। सो इफ रो इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। सो यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है, आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया है और क्या निकालने के लिए बोला है वो तो आप लोगों को पता है, रेजिस्टेंस। और वैल्यू क्या क्या दिया है, रो मीन्स क्या है, रो होता है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेरियल। सो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपन ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेंथ भी दिया है 1 किलोमीटर कॉपर स्ट्रिप एंड एरिया, ए मीन्स क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है। सो उसमें लेंथ एंड ब्रेथ जैसे दिया है नॉर्मली 2.5 सेंटीमीटर बाई 0.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक चीज करना है, देखिए यहाँ पर यूनिट आप लोग अच्छे से देखिएगा, यूनिट अगर देखिएगा तो ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है यहाँ पर बैठाइएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पर यूनिट देखिए, रो का जो यूनिट है मीटर में है, तो हम लोग सब जितना भी है सब कुछ हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ क्या है यहाँ पर 1 किलोमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 1000। ओके, रो तो आपका वैल्यू दिया है 1.75 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। देन हम लोग क्या करेंगे, ए मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया 2.5 इंटू 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 0.125 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू आ गया। तो सब हम देखिए मीटर में कर लिए, ये मीटर, और जो रो का वैल्यू कितना है, रो का वैल्यू है आपका 1.75 इंटू 10⁻⁸। सो सिंपल, क्या करेंगे आप लोग, ये फॉर्मूला में ये आप लोग बैठा दीजिएगा। तो क्या है देखिए यहाँ पर हम बैठा दे रहे हैं, अगर आर इक्वल्स टू, आप लोग घर में कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट हम बैठा के जस्ट आंसर हम लोग को आप लोगों को बता देंगे। क्लियर। सो आर इक्वल्स टू रो का वैल्यू है आपका 1.75 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल है आपका 1000 और ए है आपका 0.125 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो देखिए ये सब न्यूमेरिकल आता है। ओके, सो ये न्यूमेरिकल जब आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो फास्ट जब आप लोग पेपर जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग ये न्यूमेरिकल स्किप करके निकल जाइएगा। ओके, क्योंकि ये अगर न्यूमेरिकल करिएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, सेम टाइम आपका बेकार जाएगा। जब आपका एक बार अटेम्प्ट करके दूसरा बार पेपर को अटेम्प्ट करिएगा तब आपका टाइम मिलेगा, तो ये सब न्यूमेरिकल आप लोग करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन है ओनली, और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आंसर होगा आपका 1.4। सो 1.4 ओहम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो। आई एम क्लियर। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पर जितना भी स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है फॉर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के लिए। सो पहले देखिए,
इजी रीडेबिलिटी, ये तो इजी तो रीडेबिलिटी होता है नॉर्मल। सो ग्रेटर एक्यूरेसी, ये भी अच्छा होता है, एनालॉग से डिजिटल में एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। बेटर रिजोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फोर्थ है मैनुअल सेटिंग ऑफ पोलरिटी एंड जीरोइंग इज रिक्वायर्ड। तो ये तो एकदम सरस से झूठ है, क्योंकि डिजिटल में मैनुअल तो कोई सेटिंग ही नहीं होता है। सो सिंपल ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा एंड ये आपका एरर है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड इन सिंक्रोनस मशीन टू प्रोवाइड। सो सिंक्रोनस मशीन में जो डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड किया जाता है, सो वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर इन जनरेटर एंड मोटर्स, यूनिटी पावर फैक्टर इन जनरेटर एंड मैक्सिमम टॉर्क इन मोटर्स, स्टार्टिंग टॉर्क इन जनरेटर एंड मोटर एक्शन, स्टार्टिंग टॉर्क इन सिंक्रोनस मोटर एंड टू प्रिवेंट द हंटिंग इन जनरेटर। सो मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है यहाँ पर किस लिए डैम्पर वाइंडिंग प्लेस किया जाता है सिंक्रोनस मशीन में। सो मेन रीजन है यहाँ पर हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए या तो प्रिवेंट करने के लिए, और जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली कैसे होता है, हम जस्ट बता दे रहे हैं एक छोटा सा डायग्राम से, ठीक है। ये तो बीच में आपका पोल रहता है, ठीक है, पोल रहेगा ऐसे करके, और पोल के बीच यहाँ पर डैम्पर बार रहता है, ठीक है। गोल गोल जो हम डॉट कर रहे हैं उसमें डैम्पर बार रहता है। ये थोड़ा बड़ा करके हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे करके डैम्पर बार रहता है, ठीक है। ऐसे 4-5 जितने भी पोल रहता है, 4-6 उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डैम्पर बार रहता है, ठीक है। तो ये एक जस्ट हम डायग्राम बता दिए कि कौन से कहाँ पर एक्चुअली डैम्पर बार रहता है, ठीक है। जब डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे तब तो हम इसका डिटेल्स जरूर हम बताएंगे। जो डिटेल्स क्लास अभी कुछ कारण से ऑफ है, डिटेल्स क्लास भी कंटिन्यू होगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। डीसी मशीन का एक क्लास ओनली हुआ है, उसका बाद कंटिन्यू होगा। सो क्या होगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आंसर होगा स्टार्टिंग टॉर्क इन सिंक्रोनस मोटर एंड टू प्रिवेंट द हंटिंग इन जनरेटर। हंटिंग क्या होता है? ये जो सिंक्रोनस मशीन में हंटिंग क्या होता है? हंटिंग एक फिनोमेना होता है जो आपका ये सिंक्रोनस मशीन में होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन है आपका, अगर आपका सडन करंट चेंज हो जाएगा, सडन लोड चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हंटिंग प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डैम्पर वाइंडिंग, एंड उसके साथ क्या, स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए, ओके। और स्टेबिलिटी के लिए भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। क्लियर है? हो यहाँ पर से जो कॉन्सेप्ट हम बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर वी टी इक्वल्स टू वी एम कॉस ओमेगा टी इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट है? सिंपल यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिटेल करना नहीं है। क्या बोला है यहाँ पर? वी टी इक्वल्स टू वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी, वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो ये है एक हाफ वेव रेक्टिफायर कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर इसका क्या पूछा है? आरएमएस वैल्यू, आई आर एम एस, आई व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेव, ठीक है। सो आई आर एम एस क्या होगा यहाँ पर? आई आर एम एस होगा यहाँ पर आई एम अपॉन 2। आई एम क्या है? मैक्सिमम करेंट। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा। और एक चीज यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए था, इसलिए आई एम बाई 2। अगर फुल वेव के लिए रहेगा तो आई एम अपॉन √2 होगा, चाहे वो सेंटर टेप हो या तो आपका वो ब्रिज रेक्टिफायर हो, ओके। सो यहाँ पर एक चीज़ हम बता दे रहे, जितना भी फॉर्म फैक्टर होता है, फिर क्रेस्ट फैक्टर, फिर आपका मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, जितना भी वो जो 3 पार्ट है, हाफ वेव और फुल वेव। फुल वेव का 2 पार्ट है, एक है आपका सेंटर टेप और उसके साथ क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये दोनों का जितना भी डिटेल्स है वो हम एक शॉर्ट्स में ला देंगे, 1 मिनट में पूरा ज़्यादा जितना भी कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, कॉन्सेप्ट नहीं, वो 1 मिनट में जितना भी जो वैल्यू का, इंपॉर्टेंट वैल्यू का जो क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म आता है, जैसे साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना है 1.11 डायरेक्टली आता है, वो सब हम एक शॉर्ट्स में हम बता देंगे, तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप लोग देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा, ओके। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द गिवन नोड। सो ये जो 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा ट्रू है? ये जो एक नोट यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आप लोग अच्छा से अगर गौर से देखिएगा तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो एक नोड है, ये इसमें क्या हो रहा है? ये करंट घुस रहा है, ये भी घुस रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। तो ये देख के आप लोगों को एक पता चलता है कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो सिंपल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, पहले भी बताया, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ओके। सो किरचॉफ करंट लॉ यहाँ पर क्या कहता है? हम तो सिंपली एक बार बोले कि अगर आप लोग फॉर एमसीक्यू एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग याद रखिएगा तो सिंपल आउट गोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो। और अगर नॉर्मली रूल क्या कहता है, जो लॉ है, लॉ क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट
मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट इज 0। ठीक है, तो क्या बोले हम, जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का वो एक कॉमन पॉइंट में अगर मीट करेगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख लीजिए, ये नोड से कौन सा करंट यहाँ पर 5 दिया है, 5 करंट है, तो 5 करंट जो है कौन सा करंट यहाँ पर से निकल रहा है और कौन सा घुस रहा है। तो निकल रहा है कौन सा, I5, I3 एंड I2, क्लियर। एंड घुस रहा है कौन सा, I1 एंड I4। ठीक है, तो अगर जो करंट एंटर कर रहा है उसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, एंड जो करंट आउटगोइंग हो रहा है वो करंट को हम अगर मान लेते तो नेगेटिव, तो क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू KCL लॉ क्या होगा, I1 इसको हम पॉजिटिव माने क्योंकि वो आपका घुस रहा है यहाँ पर, प्लस I1, ओके, देन प्लस I4। ठीक है, ओनली एंटर कर रहा है वो हम पहले लेते हैं। और नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, जो लीव कर रहा है, ये नोड से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो कौन कौन सा होगा, -I2, -I3, -I5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रूल कहता है। तो कौन सा ऑप्शन से ये आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, I1 + I2 प्लस सब प्लस है, ये तो सब प्लस नहीं है। दूसरा क्या है, I1 - I2 - I3 प्लस I1 - I2 - I3 प्लस I1 - I2 - I3, ओके। देन क्या है, प्लस I4 एंड -I5 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इधर उधर है, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे कंटिन्यू करिएगा इधर से या तो इधर से कंटिन्यू करेगा कि I1 घुस रहा है तो प्लस, फिर -I2, फिर -I3, फिर प्लस I4, फिर -I5, तो ये अगर करिएगा तो ऐसे अगर अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन है उस अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। अगर हम समझाने के लिए क्या करें, अगर दिक्कत अगर किसी को ना हो इसीलिए हम क्या कर दिए कि जो आपका एंटर कर रहे हैं वो एक साइड कर लिए और जो आपका आउट हो रहा है वो भी एक साथ हम कर लिए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप लोग। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द EMF जनरेटेड पर पाथ इन ए पोल पी पोल सिंप्लेक्स लैप ऑन जनरेटर। तो EMF जनरेटेड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल DC के लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इक्वल्स टू 5ZNP/60 × A। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम कराए थे जिसमें आपका शायद डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग था, तो वहाँ पर हम बताया था कि P क्या है, A क्या है। P तो है आपका पोल, A है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ओके। सो यहाँ पर वो चीज़ भी हम बताए थे कि लैप वाइंडिंग होता है, एक होता है आपका वेव वाइंडिंग। सो वेव लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू पोल होता है, एंड वेव वाइंडिंग के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर क्या बोला है, P पोल सिंप्लेक्स लैप ओन्ड जनरेटर। P फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताए थे सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स दोनों के लिए हम बताए थे क्या होता है नहीं होता है, और यहाँ पर बोला है सिंप्लेक्स और लैप भी बोला है। तो लैप मीन्स A इक्वल्स टू P, तो क्या होगा यहाँ पर A के जगह हम लोग P बैठा देंगे तो NP/60 × A के जगह P बैठा देंगे तो P मेरा गया, तो मेरा आंसर क्या हुआ 5ZN/60। तो कौन सा ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, देखिए 5Z/60 ओनली 60 वोल्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। सो लैप वेव कब आता है, क्या आता है, DC मोटर से क्वेश्चन आता है एंड जनरेटर से भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग वो आप लोग अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, इसीलिए हम ये बता दी। दूसरा बार है ये 3 वीडियो में, ये दूसरा बार ये क्वेश्चन हम लाए हैं। सो नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हाट आवर मीटर इज यूज्ड ओनली इन AC सर्किट। सो इसमें ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा वाट मीटर ओनली AC सर्किट में यूज होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप लोग थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप लोग ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन टाइप ओनली फॉर AC सर्किट के लिए यूज होता है। इंडक्टर का जो काम होता है वो ओनली फॉर AC के लिए, और बाकी जो है हम बता दे रहे। मूविंग आयरन MI AC एंड DC दोनों के लिए काम करेगा। तीसरा है आपका मूविंग कॉइल, ये आपका क्या काम करेगा, ओनली फॉर DC के लिए। चौथा क्या है, चौथा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप भी आपका किसका ऊपर काम करेगा, DC के लिए। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज। फिर से एक नया पावर सिस्टम का क्वेश्चन हम ला दिए, और ये जो प्लांट कैपेसिटी, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ये जो एक फार्मूला का चार्ट है, ये भी हम एक छोटा सा वीडियो ला देंगे 1 या 2 मिनट का, जस्ट ओनली फॉर एक वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा फार्मूला। दिक्कत नहीं होगा कि ये एक फार्मूला के लिए उधर जाना पड़ेगा, एक फार्मूला के लिए उधर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम 2 से 5 मिनट के अंदर एक वीडियो ला देंगे टाइम निकाल के। ठीक है, थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ओके, सो नो प्रॉब्लम। ये देखिए क्या होगा, प्लांट क्या बोला यहाँ पर, कैपेसिटी इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या दिया है आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन तो है मिनिमम लोड इट कैन सप्लाई, ये सब नहीं होगा। सो यहाँ पर हम लिख दे रहे क्या होगा, प्लांट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज डिमांड
टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ओके, ये आप लोग याद रखिए। प्लांट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज डिवाइड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। और एक चीज यहाँ पर याद रखिए, ये पीसीएफ का, ये भी आप लोग पीसीएफ करके याद रखिए, ज़्यादा अच्छा से याद होता है। दोनों आप लोग रिवर्स कर दीजिएगा। अगर पीसीएफ का पूछेगा तो क्या होगा, सेम एवरेज डिमांड इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, बस और कुछ नहीं। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद एक हम लोग नेटवर्क देखेंगे। सो ये नेटवर्क से कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, तो ये नेटवर्क आप लोग जरूर देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए ये जो नेटवर्क है क्या करने के लिए बोला है, ये नेटवर्क आप लोग देख लीजिए। बोला है फाइंड द करंट I1 एंड वोल्टेज V2 इन द गिवन नेटवर्क। जो यहाँ पर नेटवर्क दिया है थोड़ा बड़ा है, देख के आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग कॉपी में ये नेटवर्क आप लोग एक कॉपी में पहले आप लोग ड्रॉ कीजिए, उसका बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। ओनली फॉर कॉन्सेप्ट का खेल है, अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है बस इजीली फॉर्म हो जाएगा। इतना बड़ा आता है, ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं आता है, आता है एमसीक्यू में ही, ठीक है। सो क्या बोला है यहाँ पर, I1 एंड V2 का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला है। मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ये V2 क्या है, ये फाइंड करने के लिए बोला है, और ये I1 कितना है वो आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। सो जो सर्किट देख के लग रहा है इतना ज़्यादा सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स इतना ज़्यादा है, तो 4 इंडिपेंडेंट सोर्स है, सो इससे थोड़ा दिक्कत लग सकता है। दिक्कत का कोई सवाल नहीं है, हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दे रहे, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, नॉर्मली देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स है कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये जो करंट सोर्स है, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ओके, सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बता दे रहे, देखिए यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स है किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, और यहाँ पर 2 करंट सोर्स है किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये नंबर 1 या नंबर 2 कोई भी एक वोल्टेज सोर्स के साथ अगर एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहता तो उसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे। ओके, और अगर यहाँ पर एक करंट सोर्स के साथ एक पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड यहाँ पर अगर ये नेटवर्क में अगर दिया हुआ रहता तो वो भी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रखिए, अगर 2 से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो वो वोल्टेज आपका ऐड हो जाता है, V1 + V2 + V3। ओके, अगर 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो वो आपका ऐड हो जाता है, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर और एक कंफ्यूजन आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो वोल्टेज दोनों सोर्स है और ये जो दोनों करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव है दोनों में सेम है, लेकिन करंट में उल्टा है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वोल्टेज सोर्स यहाँ से अगर वोल्टेज अगर कोई सोर्स यहाँ से एनर्जी कुछ निकल रहा है तो ये पॉजिटिव से निकल रहा है पहला, दूसरा भी ये पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। सो दोनों अगर सेम जब डायरेक्शन में रहेगा तब आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और अगर दोनों उल्टा होगा, अगर इधर पॉजिटिव होता और इधर नेगेटिव, इट मीन्स क्या, ये पॉजिटिव से निकलता और वो नेगेटिव से, तब आपका माइनस हो जाता, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वो केस होगा, अगर ये दोनों जो करंट सोर्स यहाँ पर दिया है दोनों अगर पैरेलल ऊपर में दोनों रहता तो ऐड हो जाता है, और अगर देखिए उल्टा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 वोल्टेज सोर्स और ये 2 करंट सोर्स को हम लोग छोटा कर सकते हैं, कैसे, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 32 और 14 क्या होगा, 46। सो छोटा सा एक सर्किट हो जाएगा, 46, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, ओके, और ये दोनों को क्या बोला, माइनस होगा, तो 3.5 से 2 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1.5। सो मेरा डायरेक्शन किस तरफ होगा, डायरेक्शन मतलब नीचे तरफ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो करंट यहाँ पर आके इधर जाएगा, सो ये आपका हो जाएगा 1.5 एम्पियर। कैसे 1.5 आया, आई होप क्लियर है, यहाँ पर हम लिख दे रहे, ओके। सो 3.5 - 2 एंड यहाँ पर हो रहा है 32 + 14, ओके। सो ये आपका हो गया 46 वोल्ट, ये आपका हो गया 20 ओम, ये आपका हो गया 40 ओम, ये आपका हो गया 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या बोला, इसके अक्रॉस वोल्टेज ये V2 यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज आई होप पता है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। सो ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 46, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस हो जाएगा। तो मेरा V2 क्या निकल गया, 46, एंड करंट आपका क्या है, यहाँ से जो करंट आ रहा है, करंट आपका 1.5 एम्पियर।
ठीक है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन था इसमें, कुछ कैलकुलेशन नहीं था। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, ओनली फॉर ये जो कॉन्सेप्ट था ये दोनों यहाँ पर यूज़ होगा बस। इससे ये लंबा इतना सर्किट से इतना छोटा हो गया। सो इसीलिए हम बोले ये जो नेक्स्ट नेटवर्क हम बता रहे हैं ये आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो आज का जो सीरीज था उसमें इतना ही क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाए थे। हर एक वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाते हैं, कोई एकदम ईजी, एकदम मॉडरेट या एकदम टफ कोई क्वेश्चन नहीं लाता है, मिक्स्ड क्वेश्चन रहता है। ऐसे क्वेश्चन करना जरूरत है, ऑनलाइन एग्जाम है और टीसीएस लेगा तो जरूर ये क्वेश्चन करना जरूरत है। ओनली आरके राजपूत पढ़ने से नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए हम ये सब क्वेश्चन हम लोगों को करा रहे हैं। आप लोगों के पास आई होप आरके राजपूत का किताब है घर में, सो पीडीएफ भी हो सकता है। सो आप लोग घर में वो करिए, उसके साथ ये भी करिए। ठीक है, सो इसीलिए हम ये बता रहे हैं। ओके, सो और ये ओनली फॉर WBSCTCL जेई के लिए नहीं है, कोई भी एग्जाम के लिए PGCL दे रहे हैं, फिर SSC जेई इस साल का तो सबसे एकदम लास्ट कर दिया, तो इस साल का लास्ट में आएगा, वो भी दीजिएगा। RRB जेई अगर आएगा तो RRB जेई कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड जरूर एक लाइक दीजिएगा। ओके, सो इसके बाद हम क्या बोले, WBSCTCL जेई 2080 का फर्स्ट पार्ट आएगा। ओके, सो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ दिक्कत रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तीनों प्लेटफॉर्म इट मीन्स LWP लर्न विथ प्रोनोई में जाके आप लोग सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों में जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अच्छा से तैयारी कीजिए, अच्छे से रहिए। अभी तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा कोविड का केस थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो ज़रूर आप लोग सेफ रहिए। ओके, सो मिलते हैं। और बाहर जाइएगा तो ऑलवेज मास्क ऑब्वियसली यूज़ कीजिएगा और उसके साथ सैनिटाइज़र भी। ओके, सो चलिए अपना फैमिली को भी अच्छा से देखिए। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।